कांग्रेस और बॉलीवुड ने देश में संत साधुओं की छवि इतनी खराब कर दी थी कि उन्हें केवल एक अपराधी की नजर से देखा जाता था। भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन भाजपा ने 2017 में यूपी की कमान एक योगी के हाथ में दी और इस बीमारू राज्य की तस्वीर ही पलट गई। आज यूपी निवेश में नंबर 1 है, टूरिज्म में नंबर 1 है और तो और अपराधियों पर कार्रवाई में यूपी टॉप पर है। आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है और यूपी की तरह ही राजस्थान की तस्वीर बदलने के लिए भाजपा ने 4 भगवाधारी को चुनावी मैदान में उतारा है। कौन है वो 4 भगवाधारी? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आचार्य बालमुकुट। हाथोस धाम से ये महंत काफी लंबे समय से हिंदू धर्म और हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। 4 दीवारी में 5 साल में खूब मंदिर तोड़े हैं, मंदिरों की भूमियों पर कब्जा किया है और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया है और परकोटे में तेज गति से पलायन हो गया है। उस परकोटे का वैभव वापस लाएंगे। हिंदुओं के साथ होने वाले अपराध के मामले में बालमुकुट आचार्य ने कई बार पुलिस थानों के बाहर रात भर धरना दिया है। इनकी आवाज ऐसी गूंजी कि गहलोत सरकार ने इन पर राजद्रोह का केस लगा दिया, क्योंकि उन्होंने उजागर किया कि कैसे देवलियों को तोड़कर पेशाब खाने और मदरसे बनाए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में नष्ट किए मंदिरों को लेकर आचार्य बालमुकुट ने वादा किया है कि वो हर मंदिर को चिन्हित करके उसे वापस अस्तित्व में लाएंगे। गहलोत के राजस्थान में जहां हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत नहीं, जहां मंदिर और मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, वैसे राज्य की राजधानी जयपुर की सीट से लड़ने वाले भगवाधारी बालमुकुट आचार्य की जीत सुनिश्चित करना जरूरी है। इस सीट से कांग्रेस के पप्पू कुरैशी ही नहीं, हर उस इंसान, पार्टी और सोच की लड़ाई लड़ेंगे जो हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोगों ने 4 साल में जो दशा की है, उस दशा जो है वो लोगों को पता चलनी चाहिए। किस तरीके से आपने मंदिरों पर कब्जे करवाए, हिंदुओं को भगाए, पुजारियों को भगाए और भगवानों की ये दशा कराई है। महंत प्रतापपुरी पिछली बार 900 से भी कम वोटों से हार गए थे, जबकि ये अल्पसंख्यक बहुल सीट है। पोखरण बॉर्डर एरिया क्षेत्र है और जो राहुल गांधी इस समय राजस्थान चुनाव प्रचार से लापता है, वो खुद 2018 में यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। बहुत ही कम उम्र में तारातरा मठ की महंत बनने वाले ये महंत हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते आए हैं। सत्ता के पक्ष में बैठने के बाद निष्पक्ष न्याय करें, तुष्टिकरण का ये रवैया समाप्त करेंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि राम राज्य है और सुशासन है। राष्ट्र सेवा और गौ सेवा में भी अपना योगदान देते रहती है, जिसके सामने कांग्रेस ने साले मोहम्मद को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जो कहने को एक मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर का बेटा है, लेकिन असलियत में गाजी फकीर पर तस्करी का आरोप है और वो पाकिस्तान ISI का एजेंट माना जाता है। जो सब इंस्पेक्टर उस पर कार्रवाई करता है, उसका ट्रांसफर करवा देता है, इतनी ताकत रखता है। 2012 में कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे एक जासूस को तब भी कांग्रेस नेता साले मोहम्मद की पेट्रोल पंप से पकड़ा गया था। उसका दोस्त जासूस सुमेर खान पोखरण में आयोजित भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन आयरन फिस्ट वॉर की जानकारी पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भेज रहा था और उसकी मदद यही कांग्रेसी कर रहे थे। इसलिए धन और देश दोनों की सुरक्षा के लिए ऐसी महंत का जीतना बेहद जरूरी है। महंत बालकनाथ राजस्थान की बदहाल कानून व्यवस्था से लेकर हिंदुओं के पलायन जैसे मुद्दों से लड़ने के चलते इन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। बालकनाथ इस समय अलवर लोकसभा सीट के सांसद भी है। उनका पर्चा दाखिल कराने और चुनाव प्रचार के लिए खुद CM योगी आए थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान साधु संतों पर अत्याचार और गौ हत्या जैसे मुद्दों को उठाया था। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के योगी है, जिनका हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर की कई जिलों में मजबूत दबदबा भी है। जो गहलोत सरकार औरंगजेब से भी बदतर व्यवहार कर रही है और अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर तोड़ चुकी है, उसकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए बाबा बालकनाथ जैसे मजबूत हिंदू नेता की जरूरत है। ओटाराम देवासी देश की पहले और इकलौती गाय मंत्री के साथ साथ राजस्थान पुलिस से सिपाही भी रह चुके हैं। राज्य में गौमाता की रक्षा से लेकर गौशाला और एम्बुलेंस सेवा शुरू करने तक ओटाराम ने गौमाता के लिए हर संभव लड़ाई की है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ओटाराम देवासी को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए दिल्ली के बीज निगम के चेयरमैन बनाया गया था। 2014 से 15 चुनावों में ओटाराम ने भाजपा को 25,000 वोटों से जीत दिलाई थी। आज गहलोत सरकार के मंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं, हिंदू वोट साधने के लिए मंदिरों की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हिंदू श्रद्धालुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, मंदिरों को खंडित किया, उनके त्योहारों पर 144 लगा दी। ऐसी सरकार की राजस्थान की जनता को जरूरत नहीं है।